एक औरत को बच्चा दाई बैठी हुई थी, तो हमने निंदा की है कि यह जुल्मनाक मकान गिराओ, अंदर को औरत बीमार है। उस औरत को घसीट के बाहर पुलिस और लोगों के सामने उस बच्चे को जन्म दिया। क्या हुकूमत माँ होती है या कि इस तरह से अपने ही बच्चों के खिलाफ 780 दहशतगर्दी जैसे जराइम की FIR काटती है? हमारा घर गिरा दिया ने। औरतें गिरा दी हैं, हम कहाँ भरी इमाम में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, अवाम के हकूक के ऊपर हुकूमत का डाका। क्या हुकूमत के लिए यही एक तरीका बचा था? कहती है मैं हुकूमत को तो इस गिट्टी पर भी नहीं जानती हूँ। ऐसे किराया लगाया कि मेरा थोड़ा भी गिरा दिया। CDA के ऊपर इल्ज़ामात बड़े सख्त किस्म के हैं कि उन्होंने ड्यू प्रोसेस को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा। अगर इसको देखा जाए तो ये रिहेबिलिटेशन के खिलाफ ऑपरेशन है, ड्यू प्रोसेस के खिलाफ ऑपरेशन है। और वहां पर रेजिडेंट्स जो हैं उनके ऊपर बुलेट फायर्स किए गए, उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। 16 से ज्यादा प्रिजनर वैन्स जो हैं वो लेकर गई। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे भरी इमाम में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन या के गरीबों की बेदखली, अवाम के हकूक के ऊपर हुकूमत का डाका, या कि उन अवाम के घरों के ऊपर मुस्मार करना और लोगों के जो छोटे कारोबार थे, जो छोटी छोटी जगहें थीं जिनके ऊपर लोगों का रिज़्क चलता था, उस जगह को मुस्मार करना। क्या हुकूमत के लिए यही एक तरीका बचा था जिसको पिछले चंद दिनों से बार बार दोहराया जा रहा है और वहां पर अमने अमा की सूरत हाल को क्रिएट किया गया है, जो कि CDA के ऊपर इल्जामात बड़े सख्त किस्म के हैं कि उन्होंने ड्यू प्रोसेस को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखा। इस्लामाबाद के दिल में इमाम बरी सरकार के इलाके में चंद दिनों से एक हौलनाक किस्म का वाकया जो है वो सुनाई दे रहा है और उन मामलात की जो है सरगोशी और गूंज जो है वो पूरे पाकिस्तान में और इवन के पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और मीडिया से जुड़े हुए लोग जो है वो कर रहे हैं। और ये एक CDA की तरफ से पैगाम आया है कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन है और ये कानूनी तौर पर है और नोटिस दिया गया था। नोटिस के बावजूद अवाम ने जो है कान नहीं धरा और इसके बाद हमने ये एक्शन लिया है। लेकिन दूसरी तरफ मकामी आबादी का कहना ये है कि ये ऑपरेशन जो है वो इमाम बरी सरकार के खिलाफ या आम आदमी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये यादों के खिलाफ ऑपरेशन है, एक जिंदगी के खिलाफ ऑपरेशन है और हजारों जुड़े हुए लोगों के खिलाफ ऑपरेशन है जिन्होंने वहां पर परवरिश पाई, जो वहां पर पले बढ़े, जिन्होंने वहां पे स्कूलिंग की और आज मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में, शहरों में बसे हुए हैं, लेकिन दिल उनके जुड़े हुए हैं इमाम बरी सरकार के उस इलाके से जहाँ पे आज ऑपरेशन है। दूसरी तरफ अगर इसको देखा जाए तो ये इंसानी डिग्निटी के खिलाफ ऑपरेशन है, रिहेबिलिटेशन के खिलाफ ऑपरेशन है, ड्यू प्रोसेस के खिलाफ ऑपरेशन है और इन सारी चीजों को इग्नोर किया गया है। क्या हुकूमत इन सब चीजों को इग्नोर करके रिट कानून की कायम करना चाहती है? क्या कानूनी रिट कायम करने का यही एक तरीका बचा था? अमने अम्मा का मसला बना दिया जाए वहां पर और CDA ने जो है वहां पर हजारा लोगों की जिंदगी को इफेक्ट किया। उनके इस ऑपरेशन से पूरे इलाके में कहराम मचा हुआ है और वहां पर लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये इमाम बरी सरकार का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगियों का मसला है। और वहां पर रेजिडेंट्स जो हैं उनके ऊपर बुलेट फायर्स किए गए, उनके ऊपर जो है आंसू गैस की शेलिंग की गई और वहां पर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और 16 से ज्यादा प्रिजनर वैन्स जो है वो लेकर गई। वहां पर लोगों को अरेस्ट किया और कुछ नामालूम लोगों के खिलाफ और कुछ जो है मालूम जिनके नाम दर्ज है FIR में, एक FIR दर्ज की गई जिसमें 780 जिसको दहशतगर्दी की दफात कहा जाता है का पर्चा दर्ज किया गया। क्या हुकूमत माँ होती है या कि इस तरह से अपने ही बच्चों के खिलाफ 780 दहशतगर्दी जैसे जराइम की FIR काटती है? हमने ये भी देखना है कि एक तरफ तो हुकूमत के इक़दामात बहुत अच्छे हैं, एप्रिसिएशन मिल रही है और पाकिस्तान भर में गुन गाए जा रहे हैं, इस हुकूमत के इक़दामात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आखिरी हल और यही तरीका बचा था अपनी आवाम को ट्रीट करने का? और क्या कोई इससे बेहतर तरीकाकार नहीं बचा था कि जिसको अडॉप्ट करके हुकूमत एक अच्छे तरीके के साथ इस सारे मसले को हल निकालती, हुकूमत की रिट भी कायम रहती और आवाम को अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी दिए जाते, जिसमें उनको एक अलग से रहायश का या कैंपिंग का कोई सिस्टम, जैसा कि पहले हिस्ट्री मौजूद है हमारे पास के जब बन्नू में या दूसरी एजेंसीज में ऑपरेशन किया गया तो वहां पर लोगों को पहले
कैंप अरेंज किए गए, वहां पर लोगों को शिफ्ट किया गया और फिर उसके बाद ऑपरेशन को सर अंजाम दिया गया। और वो ऑपरेशंस जो है अमेरिका तक या यूरोपीय यूनियन ने या यूनेस्को ने उन सबको अप्रिशिएट किया और उसके ऊपर पाकिस्तान को शाबाशी भी मिली। लेकिन क्या इस तरह से हुकूमत का आम आदमी के खिलाफ, आम जिंदगी के खिलाफ ड्यू प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए इग्नोर करना और इस तरह से जो है वो ऑपरेशन करना काबिले सताइश है या इसके ऊपर तनकीद की जाए? आप लोगों के सामने है ये सारा वाकया। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि हुकूमत के खिलाफ हाई कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या कि हुकूमत की इस रिट को मान लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।